हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी का पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। यानी कि ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 के वीडियो में सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लेना। वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में दिख जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। और एक बात और कि सेक्शन बी में हमारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे 2 मार्क्स में होंगे, यानी कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा है। हमसे कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण ADC 105 डिग्री और भुजा AB को बिंदु E तक बढ़ाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमें आकृति दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें हमें ये जो x और ये जो y है इन दोनों का जोड़ हमें ज्ञात करना है। यानी कि इन दोनों का मान सबसे पहले पता करना है और फिर उन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा ये कोण डी है यानी कि कोण ADC ये 105 डिग्री दिया हुआ है और ये जो ABCD चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम सबसे पहले ये जो y है इसका मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देना। हमें जैसे कि पता है कि ये हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में जो हमारा ये एक भुजा होती है तो इस पर जो कोण बनते हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका रीजन होगा आसन्न कोण, यानी कि आसन्न कोण ये दोनों हैं तो इसीलिए इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ये हमारा क्या है D, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण D प्लस में दूसरा क्या है हमारा ये वाला कोण C, दोनों के बराबर में क्या होगा हमारा 180 डिग्री, यानी कि कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे हम। रीजन क्या हो जाएगा हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण को हम इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, कोण D जो है ये हमें पता है 105 डिग्री, तो इसकी जगह पे 105 डिग्री लिखेंगे प्लस कोण C ये हमें नहीं पता, ये हमें बोला गया y, तो इसकी जगह पे y लिख देंगे बराबर में ये हमारा है 180 डिग्री। तो यहाँ से 105 को इधर ले जाएंगे, इधर y बचेगा, तो 180 में से ये 105 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 75 डिग्री। तो यहाँ पर हमने y का मान 75 डिग्री निकाल लिया। अब इसके बाद हमें इस x का मान भी निकालना है। तो हम इस x का मान कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। हमारा y जो है ये 75 डिग्री आया है तो ये x जो है ये भी हमारा 75 डिग्री का ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या बन रहा है, एक z बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसके एक और ये वाला कोण है, एक और ये वाला, तो ये दोनों कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये अगर 75 है तो x का मान भी 75 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से कि y जो है ये बराबर होगा x के और ये बराबर होंगे दोनों 75 डिग्री के। ठीक है, इसका रीजन लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। तो इस तरह से ये हो गया। एकांतर कोण को हम इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो x का मान भी 75 डिग्री है, y का मान भी 75 डिग्री है। हमसे पूछा गया है x प्लस y का मान, यानी कि x प्लस y का मान हमें बताना है। तो x का मान हमारा 75 डिग्री है
प्लस में y का मान भी 75 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि अगर एग्जाम में इस तरह से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन तो आपको ये ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला दोनों में से किसी एक को करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा देता हूँ ताकि आपको दोनों अच्छे समझ में आ जाए। तो इसमें हमसे क्या बोला गया है कि दी गई आकृति में यदि ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ये आकृति दिया गया है, इसमें ये जो ABCD है चतुर्भुज ये हमें बोला गया है कि एक वर्ग है। तो इसमें ये जो x आप देख रहे हैं कोण, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें इसमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो हम ये वाला जो कोण है इसका नाम रख देते हैं कोण 1 और इस वाले कोण का नाम कोण 2 रख देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक त्रिभुज बन जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने, ये तो x है इसका नाम कोण 1 और इसका कोण 2 हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इतना हमारा 105 डिग्री दिया हुआ है और ये जो कोण 2 है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे यानी कि 105 डिग्री और ये कोण 2 दोनों को जोड़ करके हमारा कितना आएगा बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे ये एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। तो इसीलिए रैखिक युग्म के कारण इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 105 डिग्री प्लस ये वाला कोण 2 बराबर में होगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम रैखिक युग्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये कोण 2 को एज इट इज रहने देंगे और ये 180 है, ये 105 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इस कोण 2 का मान हमारा 75 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये जो कोण 1 है इसका मान अब हम सबसे पहले निकालेंगे। तो कोण 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, देखिए हमें जैसे कि पता है कि ये हमारा ABCD एक वर्ग है, तो एक वर्ग के चारों कोण जो होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये जो पूरा कोण C है ये 90 डिग्री का होगा। तो इसीलिए 90 में 2 से भाग कर देंगे तो ये बचेगा 45, यानी कि ये जो कोण 1 है सिर्फ इतना, ये हमारा 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा, हमने आधा क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा वर्ग जो होता है तो वर्ग का ये AC क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कोण 1 45 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे हम कि AC यानी कि ये जो है ये वर्ग का क्या है, विकर्ण। तो लिखेंगे AC वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, तो कोण 1 हमें पता चल गया 45 डिग्री और कोण 2 हमें पता चल गया 75 डिग्री। अब इस कोण x का मान हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्योंकि त्रिभुज बन रहा है एक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस x बराबर में 180 डिग्री। इसका रीजन यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या रीजन लिखेंगे हम, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए कोण 1 हमारा 45 डिग्री है प्लस कोण 2 75 डिग्री है प्लस x बराबर में 180। अब 45 और 75 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120। 120 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा ये 180, इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा, तो x का मान 60 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान 60 डिग्री यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का जो अथवा वाले क्वेश्चन है
उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको चलिए अब हम समझते हैं कैसे करेंगे इसको हम। ये हमारा 22 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें बोला है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो रेखाएं बना लेते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इनके हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये जो रेखा है इसका नाम दे देते हैं हम AB, और ये जो रेखा है इसका नाम दे देते हैं CD। ठीक है, तो ये दो रेखाएं हमारी AB और CD है जो कि परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, ऐसे ही ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो इसका नाम दे देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3 और ये 4। यानी कि हमें कोण 1 और कोण 2 को बराबर दिखाना है, ऐसे ही कोण 3 और कोण 4 को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो हमें दिया गया होता है। तो हमें क्या दिया है कि AB और CD ये हमारी क्या है, दो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि AB तथा CD दो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अब इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या सिद्ध करना है, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये जो हमारी रेखा है DC, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे DC रेखा पर। तो इस DC रेखा पर देखिए, इस रेखा पर हमारा एक तो ये कोण 1 और ये कोण 4 ये दोनों बन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये DC हमारी एक सीधी रेखा है। तो इस पर जो बनने वाले कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। क्यों, रैखिक युग्म के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर रीजन में हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि जो ये दूसरी रेखा है AB, इसको लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB रेखा पर। तो इस पर हमारे कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो कोण 1 और ये कोण 3। तो इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका भी रीजन होगा रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में 180 है, इसमें भी 180 है। तो हम इसको और इसको लेंगे। तो ये हमारा है कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर में हम इसको लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 3। तो यहाँ से देखिए बराबर के इधर भी कोण 1, इधर भी कोण 1, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा कोण 4 बराबर में कोण 3। तो देखिए कोण 4 बराबर कोण 3 यानी कि कोण 3 बराबर कोण 4 ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा ये जो कोण 1 और कोण 2 है ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो दोबारा से हमें इस तरह से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार हमारा कोण 1 बराबर कोण 2 ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कंप्लीट। इस तरह से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसका बाकी का जो पार्ट है वो हमारा ये रहा। हमें क्या बोला है,
नीचे दी गई आकृति की सहायता से निम्नलिखित को लिखिए। तो देखिए ये हमें आकृति दिया गया है और इसके बेस पे ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला हमसे पूछा है बी के निर्देशांक। तो देखिए इस आकृति में हमारा बी कहाँ पर है, तो बी हमारा ये रहा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं? निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम x अक्ष पर देखते हैं कि ये कितने पे है। तो देखिए x अक्ष पर ये -5 पे है और फिर y अक्ष पर देखेंगे कितने पे है, तो ये y अक्ष है, तो देखिए y पे हमारा ये 2 पे है। तो इसीलिए b का निर्देशांक हो जाएगा हमारा x अक्ष पे -5 पे है, तो सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, तो ये -5, फिर y अक्ष पे 2 पे है, तो ये 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा b का निर्देशांक -5 और 2। इसी तरह से c का निर्देशांक पूछा है सेकंड पार्ट में, तो c देखिए ये रहा। तो c को देखेंगे सबसे पहले x अक्ष पर कितने पे है, ये देखिए x अक्ष हमारा x अक्ष पे 5 पे है और y अक्ष पे कितने पे है ये c, तो y अक्ष हमारा ये रहा, तो ये हमारा -5 पे है। ठीक है, तो x अक्ष पे 5 पे और y अक्ष पे -5 पे ये c है, तो इसीलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा 5 और -5। ठीक है, हम हमेशा सबसे पहले x का मान लिखते हैं, यानी कि x अक्ष पर कितने पे है वो सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम y वाला लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड में पूछा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हमें बोला है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा। तो सबसे पहले -3 है, तो x अक्ष पर देखेंगे -3 ये रहा, और फिर -5 है तो y अक्ष पर -5 देखेंगे ये रहा। तो देखिए -3 और -5 कौन सा बिंदु है? E। तो इसीलिए थर्ड का आंसर हमारा हो जाएगा E। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में पूछा है कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो सबसे पहले 2 है, यानी x अक्ष पर 2 देखेंगे ये रहा, और फिर -4 है तो y अक्ष पर -4 देखेंगे ये रहा। तो देखिए 2 और -4 का बिंदु कौन सा होगा? G। तो इसीलिए 4 का आंसर हमारा G हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो इसका हमें आकृति नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसकी एक आकृति बना लेते हैं। ये हमारी एक रफ आकृति हो जाएगी। इसका ये मान लेते हैं केंद्र है, तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। ये सबसे पहले हम एक त्रिज्या बनाएंगे, फिर इधर से एक त्रिज्या बनाएंगे, और इसके बाद ये हमारी जीवा हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से भी ये एक जीवा खींच देंगे, और फिर ये जो हमारा केंद्र है इसका नाम दे देते हैं O। तो इसको O से मिला देंगे और इसे भी O से मिला देंगे। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, ये C और ये D। तो देखिए अब हमारा इस क्वेश्चन के लिए ये आकृति बन गया है। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, देखिए ये AB और ये CD, ये दोनों इस वृत्त की बराबर जीवाएं हैं। तो ये जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो इस AB द्वारा केंद्र पर यहाँ पर कोण बन रहा है, और इस CD द्वारा केंद्र पर यहाँ पर कोण बन रहा है। तो इन दोनों कोणों को हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। ये हमारा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमें दिया गया होता है। तो हमें क्या दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त में ये AB और ये CD दो बराबर जीवाएं हैं। तो इसी को सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि O केंद्र वाले वृत्त में AB तथा CD दो बराबर जीवाएं हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है
कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, यानी कि कोण AOB और कोण COD इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे सिद्ध। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। तो इनको अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को कि सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे सर्वांगसम, इसके लिए हमें तीन चीजें बराबर दिखानी पड़ेगी दोनों ही त्रिभुजों में। तो पहला हमारा हो जाएगा कि जो ये OA और जो ये OD है ये दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो इसीलिए OA बराबर OD हो जाएगा। इसका रीजन हम लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज देखिए, ये जो OB और OC है ये दोनों भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या ही है। तो इसीलिए ये दोनों भी बराबर होंगे, OB बराबर OC। इसका भी रीजन यही होगा, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, ये AB और ये हमारा CD ये दोनों भी बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की जीवा है। तो वृत्त की जीवा हमें क्वेश्चन में बोला है कि बराबर है, तो इसीलिए हमारा जो AB है ये बराबर होगा CD के। इसका रीजन लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए हमने तीन चीजें बराबर दिखा दिया दोनों ही त्रिभुजों में। तो इसमें हमने ये देखिए, ये भुजा था, ये भी भुजा और ये भी भुजा, यानी कि तीनों भुजा है। तो इसीलिए इसमें हमारा SSS नियम लग रहा है। ठीक है, यानी कि साइड 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 नियम से जो त्रिभुज है हमारा AOB ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज COD के। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे दोनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे। कैसे, CPCT से। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः कोण AOB बराबर हो गया हमारा कोण COD के। रीजन लिखेंगे CPCT द्वारा, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद देखिए, इसी क्वेश्चन में हमें अथवा में भी दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमसे क्या बोला है, यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें भी हमें आकृति नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के लिए आकृति बना लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने ये आकृति बना लिया है, और हमें इस क्वेश्चन में जो दिया है वो हमने लिख लिया, और जो हमें सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया। तो हमें बोला है क्वेश्चन में कि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हैं। तो ये हमारा समलंब है, इसकी असमांतर भुजाएं ये AD और ये BC हो जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। इसमें दिया है हमें कि ABCD एक समलंब है जिसमें AD बराबर है BC के। ठीक है, इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है, यानी कि इस ABCD को हमें चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसी को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी कि इस A से इस DC पर हम एक लंब खींचेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लंब खींच देंगे। तो अगर हमने ये लंब खींचा है तो यहाँ पर हमारा इस तरह से समकोण बन जाएगा। इसका नाम दे देते हैं, इस बिंदु का M नाम दे देते हैं। ऐसे ही B से भी हम इस तरह से एक लंब खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा समकोण हो जाएगा, इसका नाम N दे देते हैं। तो ये हमने रचना किया है। तो इसी को सबसे पहले यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। हमने रचना क्या किया है कि हमने AM लंब खींचा है DC पर, तथा इसके अलावा हमने ये BN लंब खींचा है DC पर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सिद्ध। तो देखिए
कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए हम ये वाला त्रिभुज AMD और ये वाला त्रिभुज BNC, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इनको हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AMD तथा त्रिभुज BNC में। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें बराबर दिखानी पड़ेंगी। तो देखिए तीन चीजें हमारी क्या क्या हो जाएंगी। पहला तो हमारा ये AD और इसमें ये BC दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखिए हमें दिया है AD बराबर BC है, तो इसीलिए लिख देंगे AD बराबर हमारा BC हो जाएगा। रीजन लिखेंगे दिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, ये जो हमारा AM और ये BN है, ये दोनों भी बराबर होंगे। AM बराबर BN, इसका रीजन क्या लिखेंगे? देखिए AB और DC ये दोनों क्या है? समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है, तो इसीलिए ये दोनों समांतर भुजाओं के ये बीच की दूरी है AM और ये BN, ठीक है। तो इसीलिए इसका रीजन लिख देंगे हम कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज देखिए, इस वाले त्रिभुज में हमारा ये वाला कोण यानी कि AMD और इसमें कोण BNC दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों समकोण हैं यानी कि 90 डिग्री का है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे अब हम कि कोण AMD बराबर होगा कोण BNC के, और इसका रीजन लिखेंगे हम प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए तीन चीजें बराबर दिखा दिया है। तो इसमें हमने क्या क्या बराबर दिखाया? ये तो हमारा कोण है और ये कोण हमारा क्या है? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है। तो समकोण के सामने इसको भी हमने बराबर दिखाया है, और इसको तो समकोण के सामने ये कर्ण होता है, यानी कि समकोण कर्ण, और ये हमने एक बराबर दिखाया यानी कि भुजा, यानी कि समकोण कर्ण भुजा का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि RHS नियम इसमें हमारा लग रहा है। तो लिख देंगे RHS नियम से जो हमारा त्रिभुज AMD है ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज BNC के, ठीक है। तो हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया है। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसीलिए इसका ये वाला कोण D और इसमें ये कोण C दोनों बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कोण D बराबर होगा कोण C के, रीजन लिखेंगे CPCT द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जैसा कि हमें पता है कि दो अगर रेखाएं समांतर होती हैं और इनके बीच से एक तीसरी रेखा इस तरह से जाती है जिसे तिर्यक रेखा कहते हैं, तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बनता है इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी देखिए ये और ये दोनों समांतर हैं और ये हमारा क्या है? तिर्यक रेखा है। तो इसीलिए ये कोण BAD यानी कि ये वाला कोण और इसके अलावा ये कोण D दोनों क्या होंगे? इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण D प्लस कोण BAD बराबर 180 डिग्री होगा। रीजन लिखेंगे कि AB समांतर है DC के, यानी कि ये AB और ये DC समांतर हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिख देंगे और AD जो है ये हमारा क्या है? तिर्यक रेखा है, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा AD, ये तिर्यक रेखा है, तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और ये जो हमारा है इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो अब हमारा यहाँ से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि देखिए कोण D और कोण C बराबर है, तो इस कोण D की जगह पर हम कोण C लिख सकते हैं, प्लस में ये कोण BAD है बराबर में क्या है? 180 डिग्री। तो अब यहाँ से देखिए कोण C प्लस कोण BAD यानी कि कोण C प्लस कोण BAD यानी कि ये वाला कोण, दोनों का योग हमने 180 डिग्री दिखा दिया, ये आप देख सकते हैं।
तो हमें जैसे कि पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री दिखा दिया। अतः यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24 के अथवा वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है, ये कुछ इस तरह से। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें हमसे क्या पूछा है, ये हमें दिया गया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें बोला है। तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसे हम। ये हमें दिया हुआ है 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। तो इसमें हमारा एक सर्व समीकरण लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसके बराबर में होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हम इसे इस रूप में लिख देंगे। देखिए a स्क्वायर है, a की जगह पर 351 है, b स्क्वायर ये देखिए b की जगह पर 350 है। तो a की जगह पर 351 प्लस b की जगह पर 350 लिखेंगे। फिर a की जगह पर 351 माइनस b की जगह पर 350। तो 351 और 350 को जोड़ेंगे तो 701 हो जाएगा और 351 में से 350 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 701 का 1 में गुणा करेंगे तो 701 आएगा, यही आंसर है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 तक ही था सेक्शन बी में। इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।